हाँ बच्चों। हाँ बच्चों, पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है। जेई मेंस 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी सवाल है। सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सवाल को सोल्व भी कर लेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा इसमें। क्या बोला गया है? लेट डब्ल्यू वन बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाई रोटेशन ऑफ जेड वन इज इक्वल टू 5 + 4i अबाउट द ओरिजिन थ्रू ए राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। क्या बोला गया है सुनिए ध्यान से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। इस टाइप से बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे। ये समझ लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? जेड वन। ये है जेड वन। क्लियर हो? जेड वन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या किया? ओरिजिन के अबाउट में घुमा दिया। किसके अबाउट में घुमा दिया? ओरिजिन के अबाउट में, है ना। रोटेशन ऑफ जेड वन अबाउट द ओरिजिन, भैया थ्रू ए राइट एंगल, थ्रू राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इस लाइन को, ये वाले लाइन को आपने, ये कौन सा लाइन मान लो, ओए मान लेते हैं, ओए को आपने राइट एंगल से घुमा दिया। इसके अबाउट में, ओरिजिन के अबाउट। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसको बोलेंगे ब्लू में। क्लियर हो? हाँ सर, कितने से घुमाए हो? राइट एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर पढ़िए, एंड डब्ल्यू टू विद द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ जेड टू। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है। जेड वन जेड टू की वैल्यू तो खैर बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घुमाया गया अबाउट द ओरिजिन थ्रू ए, जेड को और ओरिजिन के अबाउट में ही घुमाया गया थ्रू ए राइट एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो आपका सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। ऐसा है, ऐसा है। ये भी 90 डिग्री से ही घुमाए थे। ये भी 90 डिग्री से घुमा घुमा था, और ये भी 90 से ही घुमा था। लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा है और एक क्लॉकवाइज में। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला वो क्या मिला? डब्ल्यू। देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू। मतलब आर्गुमेंट ऑफ आपको डब्ल्यू वन माइनस क्या बताना है? डब्ल्यू। समझ लीजिए। देखो भैया, जेड वन को आपने 90 डिग्री से घुमाया, सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर obtained हुआ दैट इज द डब्ल्यू वन। और जेड टू को आपने 90 डिग्री से घुमाया, क्लॉकवाइज में घुमाया, उससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला दैट इज द डब्ल्यू टू। और डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दोनों का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आर्गुमेंट बताना है। उसमें समझ में आ गया? हाँ। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज किया जाए। समझ में आ रहा है? सुनिए ध्यान से। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म याद और इतर फॉर्म याद है, जेड की वैल्यू अपन ऐसे भी लिखते थे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा। ये था पोलर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म था? यूलर फॉर्म। आर इंटू टी बार क्या, आई थीटा। आर क्या था? मॉडुलस जेड था। और थीटा क्या था? आर्गुमेंट ऑफ क्या, जेड था। याद है? याद करो। ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लो, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। क्या है ये? जेड। लेंथ को आर बोलेंगे, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, और इस एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। थोड़ा सा और ऊपर दिखा देता हूँ तो समझ में अपने को अच्छा आएगा। सही है, सुनना ध्यान से। ये मान लो आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जेड। और इस लेंथ को क्या बोला गया? आर। और ये उसका आर्गुमेंट है थीटा। सही है? हाँ सर। तो इसको इलर फॉर्म में क्या लिखा गया है? जेड की वैल्यू आर इंटू ई टू द पावर क्या, आई थीटा। आप सोचो कि मान लो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन अल्फा एंगल से घुमा देते हैं, क्या लेंथ चेंज होगा? नहीं, लेंथ तो वही रह जाएगा। कितने एंगल से घुमाए हो? अल्फा से। तब टोटल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? जो नया पोजीशन बनेगा जेड डैश, और जेड डैश का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर कितना? थीटा प्लस क्या, अल्फा। ये थीटा पहले से था और अल्फा। तो अब जो नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जेड डैश, और जेड डैश क्या हो जाएगा? जेड डैश आपका हो जाएगा आर, तो वही रह जाएगा। आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? सर थीटा प्लस अल्फा। तो ई टू द पावर आई क्या, थीटा प्लस अल्फा। ये कहाँ घुमाए थे? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ घुमाए थे? एंटी क्लॉकवाइज में। समझ आ रहा है? मतलब ये लेंथ को सेम रहने देना है इसको, बस जितना एंगल घुमाया उसको थीटा के साथ जोड़ देना, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे। समझ में आया? समझे? ये आर को सेम रहने देना है, और ये जो थीटा के साथ जितना एंगल घुमाया है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो प्लस कर देना। अब हो सकता है कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज में हो। क्लॉकवाइज में मान लो कि अल्फा एंगल से घुमा दिए, ये अल्फा हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा माइनस क्या, अल्फा। और ये मान लो जेड डबल डैश, तो इसको कैसे लिखोगे? डायरेक्ट बताओ। सर ये हो जाएगा आर, सेम रहेगा, ई टू द पावर आई।
और आप आगे कितना हो गया थीटा माइनस के अल्फा, क्योंकि रोटेशन कहाँ पे हुआ है, क्लॉकवाइज में हुआ है। समझ में आया? अच्छा, क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अब अपना सवाल क्या था, वन बाई वन सोल्व करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, जेड वन। जेड वन की वैल्यू क्या था, 5 + 4 आई, देख लो यहाँ पे। सही है। चलिए देखिए इधर, जेड वन क्या था अपना, जेड वन था सर 5 + क्या 4 है। अच्छा ये जेड वन था, जेड वन था 5 + क्या 4 है। क्लियर हो? इसको कितने एंगल से घुमाए थे, 90 डिग्री से। कौन से डायरेक्शन में सर, एंटी क्लॉकवाइज। सही है, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना था उसको क्या बोला गया था, W1। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। तो इसको मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ R × E⁻, क्या, आई थीटा। तो ये वाला W1 कितना हो जाएगा, W1 लिखूंगा सर R × E⁻आई थीटा प्लस क्या, पाई/2। सही है। देख लो भैया 90 डिग्री से घुमा दिया। अब चाहो तो इसको तोड़ दो, इससे R × E⁻आई थीटा × E⁻, क्या, आई पाई/2। अरे ये बेस सेम रहता है तभी तो पावर जुड़ता है, तभी तो ऐसा बनता है इस टाइप का। हाँ सर। E⁻आई पाई/2 की वैल्यू आपको याद होगा, cos π/2 प्लस क्या, cos π/2 प्लस आई sin π/2। सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आई। सही है, तो हो जाएगा R × E⁻, क्या, आई थीटा। और R × E⁻आई थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 + 4 आई। तो इसकी वैल्यू रख देंगे 5 + क्या, 4 आई। समझ में आया? हाँ सर। तो W1 कितना हो जाएगा, W1 हो जाएगा I × 5 + क्या, 4 आई। क्लियर हो? वे यहाँ इंटू कर लो। W1 कितना हो जाएगा, -4 + क्या, 5 आई। ये W1 मिल गया अपने को आसानी से। और ऐसे भी आप सीधा याद रखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर इसको 90 डिग्री से घुमा दो तो वो आई जेड हो जाता है। देखो आई का इंटू तो हुआ था, बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है कि 90 डिग्री से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमाया जाए, वो पहले जेड था तो वो हो जाएगा सीधा आई जेड। देखो इसमें आई का मल्टीप्लाई कर दिया हूं, देखो सीधा। मुझे तो याद है, मैं आपको समझाने के लिए इतना किया हूं। सही है। सर 90 डिग्री से उल्टा घुमाएंगे तो माइनस आई जेड हो जाएगा। सही है। अब दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था, सुनना ध्यान से। सेकंड वाले को अलग से समझ लेते हैं। सेकंड वाला आपका था जेड टू। जेड टू कितना था भाई साहब, जेड टू था सर, देख लो इधर, जेड टू था 3 + क्या 5 है। इसको भी घुमाए थे, लेकिन इसको कहाँ घुमाए थे, इसको घुमाए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ घुमाए थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 3 + 5 है ना, हाँ। इसको भी लिख लेते हैं क्या, R × E⁻, क्या, आई थीटा। क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो W2 इधर हो जाएगा कहीं पे। सही है। और कितना घुमाए हो, 90 डिग्री इसको भी। तो W2 सीधा लिख रहा हूँ, देखना, R × E⁻आई थीटा माइनस क्या, पाई/2। फिर से इसको लिख दूंगा, R × E⁻, क्या, आई थीटा × E⁻आई माइनस पाई/क्या 2। अब ये वाला वैल्यू फिर से देख लो कितना है, 3 + क्या 5 है। W2 कितना हो जाएगा, 3 + 5 और ये वैल्यू को वैसे ही सोल्व कीजिए जैसे पिछला वाला सोल्व किए थे, तो ये घेरा आ जाएगा माइनस आई के इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस आई, इंटू कर लीजिए। तो W2 कितना हो जाएगा, यहाँ इंटू कीजिएगा तो W2 आ जाएगा -5 आई स्क्वायर, यानी 5 माइनस क्या 3 आई। तो W1 और W2 पता हो गया। W1 कितना हो गया भाई साहब, W1 है -4 + 5 आई। W1 है -4 + 5 आई, ये है ना, -4 + 5 आई। W2 कितना है, 5 - 3 आई। W2 है 5 माइनस क्या 3 आई। सही है, मिला लो। सही है, चाहिए क्या अपने को, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ W1 माइनस क्या W2 माइनस W2 निकाल लो। सर W1 माइनस क्या W2, दोनों को माइनस कर लो, ये जगह -9, और यहाँ माइनस करूंगा तो प्लस क्या आ जाएगा 8 आई। क्लियर हो? हाँ सर। तो ये कहाँ पे है, ये सर सेकंड क्वाड्रेंट में है, -9, 8। सही है, इस टाइप से। ये y है और क्या है, x है। ये -9, 8 कहाँ पे हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो? हाँ सर। इसका आर्गुमेंट यही तो हो जाएगा, ये थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, ये अल्फा मान लेता हूँ, थीटा जो हो जाएगा वो पाई माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, और अल्फा निकाल लीजिए। ये वाला दूरी कितना है आपका, 8, और ये वाला दूरी कितना है, 9। उल्टा लिखा हूँ क्या, उल्टा लिख दिया, सॉरी। अरे यार मैं ऐसे कैसे कर देता हूँ भाई साहब, सुनना ध्यान से। ये वाला हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस 9 है, अरे माइनस तो इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइड में है ना, और ये कितना है, 8 है। टेन अल्फा कितना हो जाएगा भाई साहब, टेन अल्फा हो जाएगा सर 8/9। तो अल्फा हो जाएगा सर tan 1 8/9।
तो थीटा कितना है आपको ना, पाई माइनस क्या, अल्फा, यानी पाई माइनस टेन इनवर्स क्या, 8/9। यही किसका आर्गुमेंट हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया किसका, W1 माइनस क्या, W2 का, यानी पाई माइनस 8 इनवर्स 8/9, पाई माइनस टेन इनवर्स 8/9। फर्स्ट ऑप्शन क्या करेक्ट, ले लीजिए, वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। चाहो तो रिजल्ट को सीधा याद रखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 90 डिग्री से घुमाया और वो जेड था पहले, तो फिर क्या हो जाएगा, आयोटा जेड। 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में घुमाया तो हो जाएगा माइनस आयोटा जेड। ऐसे ओमेगा भी रख के किया जाता है बहुत बार, तो आप सीधा जा सकते थे। सही है, जिनको सीधा याद होगा आधा मिनट के अंदर कर डाला होगा। सही है। हाँ सर, देख लो भैया।